इस वक्त वर्ल्ड कप T20 जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। क्रिकेट के अंदर सियासत आई हुई है और बांग्लादेश जो है उसने एक बड़ी जायज़ डिमांड पेश की। बांग्लादेश में के जो खिलाड़ी थे, ऑब्वियसली मुसलमान भी और बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, वो इंडियन IPL के अंदर जो है उनको बड़े हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ BJP और वहाँ की जो इंतहा पसंद गवर्नमेंट है उसने प्रोटेस्ट कर दिया उस फ्रेंचाइज़ के अगेंस्ट जिसने उनको लिया था। तो बड़े जेन्युइन रीज़न थे कि बांग्लादेश ने जो है वो कहा कि जनाब हम जो है ना वो भारत जाके जो है हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है। ऊपर से आपको पता है हिंदुस्तान वैसे ही पागल हुआ हुआ जब से उनकी पपेट टाउट प्राइम मिनिस्टर जो थी हसीना वाजिद जो है वो फारिग हुई, वहाँ से निकाली गई बांग्लादेश के सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स से। बांग्लादेश आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस से 1971 के बाद पहली दफ़ा। तो वो बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सही लिखा। उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है हमने हिंदुस्तान तो जाना नहीं। हिंदुस्तान वैसे ही बहुत से लोगों के लिए, बहुत से ममालिक के लिए सेफ़ रहा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस भी वर्ल्ड कप के सारे श्रीलंका में हो रहे हैं। तो बड़ी जायज़ बात थी कि जब पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका में, वहाँ बांग्लादेश के भी कर देते। लेकिन ICC का जो चेयरमैन है ऑब्वियसली वो इंडियन भी है और जहनीत में हिंदू भी है और कट्टर एक्सट्रीमिस्ट है। उन्होंने जो है वो बांग्लादेश को उठा के बाहर फेंका, उनकी जगह स्कॉटलैंड को ले आए। अब पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला करना है जुमे को, जो मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट मेरे सामने है कि आई हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रीफ्ड हिम ऑन द ICC मैटर एंड ही डायरेक्टेड दैट वी रिजॉल्व इट व्हाइल कीपिंग ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। इट वाज एग्रीड दैट द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन आइदर ऑन फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे। तो एक तरफ अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता तो मुझे नहीं पता इसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या होगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मुझे ये पता है कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा ICC को, अरबों डॉलर का नुकसान होगा हिंदुस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो उसकी वजह से टूर्नामेंट्स हो रही है। इस टूर्नामेंट की और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की हद तक इन टूर्नामेंट्स की वैल्यू है। उसमें वहाँ के मीडिया हाउसेज, वहाँ के जो क्रिकेट के चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, वहाँ के एडवर्टाइज़र जो है बड़े बड़े एडवर्टाइज़र हैं जिनमें अंबानी वगैरह ग्रुप ये सब शामिल है, उन्होंने अरबों रुपए लगाया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बगैर मैच खेले, बगैर टूर्नामेंट में गए जो है वो हिंदुस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। और पाकिस्तान की जो T20 की में पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तान शिकस्त के दाग से ही बच सकता है। अब बहुत से लोगों को जुमला मेरा शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं तो रियलिस्टिक बात करूंगा कि पाकिस्तान बाबर आजम को ले आए या बाबर आजम से किसी बड़े आजम को ले आए। T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिलखसूस इंडिया के खिलाफ इवन आम मैचेस में ही पैथेटिक है। तो इज्जत बचाने का तरीका ये है कि आप सही कर रहे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करें, हिंदुस्तान को लॉकडाउन करें और बाइकआउट कर दें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या नहीं है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या होगी। अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया हिंदुस्तान को, डॉलर्स का, ICC को भी नुकसान हो गया और पाकिस्तान शिकस्त से ही बच गया हिंदुस्तान के हाथों। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करे बांग्लादेश की खातिर, हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट में जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस तो खैर श्रीलंका में होने हैं, हिंदुस्तान का मैच भी हिंदुस्तान जलील होकर श्रीलंका में आना पड़ेगा मैच खेलने के लिए हमसे। मजीद जिल्लत जो हो सकती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, इंडिया की नहीं, इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, हम उनके खिलाफ कुछ वो नहीं रखते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट की जो मजीद जिल्लत हो सकती है वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल जो है उसमें आए और कोलंबो में फाइनल हो बजाय इसके कि हिंदुस्तान में हो और वहाँ पाकिस्तान जीते। तो ये दो साइड्स मैंने आपको पेश कर दी हैं। हमारे साथ हुकूमत के वज़ीर मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का माइंड जानने के लिए इस पर बात करेंगे। वादी तीरा में इस वक्त ऑपरेशन की बाज़गश्त है और हमारे साथ जो साहब मौजूद है सैयद मोहम्मद अली साहब, वो लेटेस्ट ब्रेकिंग स्टोरियाँ लेकर आए कि वादी तीरा में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या ऑपरेशन होने जा रहा है, अगर होने जा रहा है तो किस तरह होने जा रहा है। और अहमद वैसा भी मौजूद है। ऑब्वियसली अपोजिशन की आवाज़ तो हमें चाहिए, क्योंकि ये वो अपोजिशन है जो 8 फरवरी को कह रही है कि हम एक दफ़ा फिर एहतजाज करने जाएंगे। हुकूमत कह रही है कि ये मुल्क डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी कह रहा है कि मैं अपना डियाला जेल पर चढ़ाई कर दूंगा। अचक जई साहब कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में आज तक जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हुई। एक जेल भरो तहरीक कामयाब हुई थी तहरीक, वो हिंदुस्तान जब डिवाइड नहीं हुआ था और जब महात्मा गांधी ने जो है वो के अरेस्ट के ऊपर जो है वो जेलें भर गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख ने भी नहीं देखा और पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी है ही नहीं, वरना यहाँ मार्शल लॉ इतनी कामयाबी से, अगर इस कौम में थोड़ा सा होता मार्शल लॉ के खिलाफ जज्बा, तो ये मुल्क में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 मार्शल लॉ ना लगते, 11 साल 10 साल 9 साल ये ना होता। लेकिन ये कौम को इतना पसंद है मार्शल लॉ, पंजाबी फौज, पंजाब की मेजॉरिटी पब्लिक, उनको इतनी मोहब्बत है मार्शल लॉ से कि ना वो कोई मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े हुए, ना कभी जेल भरो तहरीक में गए। इतनी मोहब्बत है फौज से
कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है। वो कहते हैं पॉपुलर है, लेकिन इमरान खान आपकी खातिर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों पे नहीं आएंगे, हम ना GHQ पर जाएंगे, ना हम 9th मई करेंगे, ना हम कहीं और जाएंगे। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अगर आप मेरी नज़र से देखें, ये वो नज़र है जो सर सैयद अहमद खान की थी, जिसने मशवरा दिया था मुसलमानों को कि जवाल का शिकार हो, अंग्रेज़ों के साथ बना के रखो, दुश्मन आपके हैं हिंदू, आपका दुश्मन अंग्रेज़ नहीं है। बहरहाल बात मेरी किसी को समझ ना आ सकी, मैं प्रोग्राम में जाऊँगा। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या सोच रही है आपकी हुकूमत? ठीक है, हमारा बांग्लादेश हमारा भाई है, लेकिन हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। तो किस हद तक जो है वो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बांग्लादेश की वजह से हम जो है वो नहीं टूर्नामेंट में जाएंगे, बाइकआउट ही कर देंगे? देखिए, मुझे तो इस मामले में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट डिप्लोमेसी का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खेल एक ऐसा मैदान है जिसमें आप एक तरह से बराबर हो जाते हैं, और जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जो खेल की डिप्लोमेसी है, ये बहुत से स्ट्रेसेस जो हैं उनको ख़त्म कर देता है। सही है। तो पहले तो स्पोर्ट्समैनशिप को मद्देनज़र रखते हुए और डिप्लोमेसी को सामने रखते हुए, और वो स्पेस पैदा करने के लिए जिसमें तमाम जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो आपस में कोई काम तो सलीके से एक अच्छे से कर सकें, खेलों को प्रमोट करना चाहिए। प्रॉब्लम उसमें जो है वो भारत की जो हेजेमोनिक आइडियाज़ हैं उनकी वजह से बार बार आ रही है। उनका एक अजीबोगरीब रवैया है। अगरचे इसको कहते हैं कि ये खेल जेंटलमैन का खेल है, वैसे हर खेल ही बड़ा जेंटलमैनली होता है। अगर कोई गिर भी जाए, फुटबॉल में भी कोई गिर जाए तो आप हाथ बढ़ा के उसे खड़ा करते हैं, उठाते हैं। अगर कोई नाराज़गी भी हो जाए खेल के मैदान में, चोट भी लग जाए, तो लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं या कम से कम थोड़ी देर में अपोलोजाइज़ करते हैं। तो एक खेल जो है ही जेंटलमैनली, उसमें उतर के मैदान में हाथ ना मिलाना या मुंह फेर लेना या अजीबोगरीब हरकत करना जैसे कि भारत कर रहा है, उसमें उसका जो एक हेजेमोनिक एजेंडा है वो बार बार सामने आ रहा है। तो एक तरफ से तो हमारी ख्वाहिश ये है कि खेल जो है वो बढ़े, खित्ते में अमन भी बढ़े, खित्ते के रिलेशनशिप्स भी बेहतर हों, सियासत से पाक रहे। दूसरी तरफ ये भारत की जो हेजेमनी है, इसको किसी ना किसी तरीके से, सलीके से कुछ भारत को खुद भी सोचना चाहिए कि वो आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन मुसद्दिक साहब, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या होगी कि क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश की खातिर इस हद तक जाना चाहिए कि हम पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कर दें? आपकी ज़ाती राय, मुझे पता है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि वो गवर्नमेंट की राय है। जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपना लेवरेज इस्तेमाल करके जो इन्होंने फ़ैसले, वन साइडेड फ़ैसले किए हैं, उनको रिवर्स करने में मदद देनी चाहिए। और पाकिस्तान को बाकायदा अपना वज़न जो है वो डाल के इसको एक सेटलमेंट, एक एक्सेप्टेबल सेटलमेंट जिसमें किसी की हेजेमोनी ना हो, उस रास्ते की तरफ मेरे ख्याल में। लेकिन अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उसको तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बता रहे हैं। जैसे आपने अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई स्पेस है तो उसमें प्रेशर डालना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे कई चीज़ें मैं सोचता हूँ मैं कई चीज़ें सोचता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो गैर मुल्की जो PSL के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो हमारी तरफ से टीम्स जो जाती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी पाकिस्तान आते रहें, पाकिस्तान की टीम्स में पार्टिसिपेट करते रहें। पाकिस्तान के अंदर जो एक खेल का बहुत बड़ा थिएटर क्रिएट हुआ है वो आगे बढ़े, वो इसी तरह चलता रहे। ठीक है। मैं ये भी चाहता हूं कि ICC के अंदर या वैसे दुनिया में ये भारत का एक ये यकतरफा रवैया है, ये डोमिनेशन कायम ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अगर पॉसिबल हो तो पाकिस्तान को अपना वज़न डाल के एक पोजीशन लेनी चाहिए जिसमें को मुसालहत हो जाए। नहीं, पोजीशन तो पाकिस्तान ने ली हुई है ना सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी ज़ाती राय में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए, खेलना चाहिए, वो आपकी ज़ाती राय होगी। देखिए, मुझे इसके ऑनेस्ट टू गॉड इसके बहुत से मुहर्रिकात आपका पॉइंट आ गया, इल्म भी नहीं है और मैंने कुछ तहकीक भी नहीं की। ठीक है, तहकीक में आज आपको भिजवा दूंगा ताकि किसी और टॉक शो में अगर आपको सवाल का सामना करना पड़े तो आप बबांगे दौलत का जवाब दें। अच्छा, बहरहाल अहमद अवैस साहब, सर आपकी राय, इससे पहले क्रिकेट में ज़रा बात करें फिर आते हैं पॉलिटिक्स में भी, आपकी क्या राय सर? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त? जुमे को फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना।
हमें टीम तो हमने अनाउंस कर दी है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग है कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। व्हाट्स योर टेक, हिंदुस्तान का रवैया जेन में रख के, आईसीसी का वन साइडेड उनका जो चेयरमैन है इंडियन, उसका रवैया जेन में रखे और जो बांग्लादेश का सलूक किया गया? देखिए, इंडिया का जो इस वक्त जो वहाँ पर आईसीपी का जो वहाँ पे रवैया उनके चेयरमैन की वजह से वहाँ पे आया, ये बड़ा डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड था उनका। कि एक कैटेगोरिकल थ्रेट दिया उसने बांग्लादेश को कि ये अगर एक दिन दिया उन्होंने कि इस तारीख दिन तक आप नहीं करते हो स्कॉटलैंड को कर लिया तो शामिल बस जी। तुम फारिग। ठीक। और उसके बाद फौरन एक दूसरी टीम को ले आए। देखिए, मेरी बात को बताऊं, इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया के जब पहले एक इसी तरह टूर्नामेंट हुआ था, तो उसके अंदर फिर ये फैसला हुआ था कि इनके मैच जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो गए, यूएई में हुए। जी जी, हमारे भी श्रीलंका में हो रहे हैं। बांग्लादेश का मैच भी वहां हो सकता था जी, श्रीलंका में। बांग्लादेश जी के लिए जी भी जी ये बात की जा सकती थी। जी। लेकिन वहां उनका एटीट्यूड जो है, पाकिस्तान को इस बेअसूली के ऊपर प्रोटेस्ट करके बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट करना चाहिए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा मेरी ये राय है। अच्छा, मेरी ये राय है कि इस प्रोटेस्ट, इस बेअसूली के ऊपर जो उन्होंने वहां पर रवा रखा बांग्लादेश के साथ, जो एटीट्यूड, इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे कहें, प्रेशर डालें, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अपना रवैया और अपने एटीट्यूड को बदल के रिवाइज करें फैसले को। ठीक है सर। और इसको इंडक्ट करें और ये फैसला करें कि इनके मैच, जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर यूएई के अंदर खेला जाएगा तो बांग्लादेश का मैच भी वहां पे खेले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा तो मैंने वादे 13 पे, लेकिन एक ज़िमनन सवाल कि ये किस हद तक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अब वर्ल्ड डिप्लोमेसी में आ जाती है, और पाकिस्तान जो है वो उसको किस तरह डील करना चाहिए? आपकी भी एक सोच तो होगी, बीइंग का पाकिस्तानी, चाहे आप क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, पाकिस्तान को सिचुएशन किस तरह डील करना चाहिए? दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, एक तो है कि हम जाएं, दूसरी है कि मुकम्मल बाइकआउट कर दें जिस तरह अवैध साहब कह रहे हैं, तीसरी ये कि पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के मैचेस का बाइकआउट कर दे और उससे हमारे 2 पॉइंट ज़्यादा तो होंगे, लेकिन वील प्रोटेस्ट इट। तो पॉलिटिकली शायद इसकी बड़ी आप किस तरह देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया कमरान साहब। नहीं, मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ और खेलता रहा ऑन अ लाइटर नोट, बट ऑन अ सीरियस नोट। मैं समझता हूँ कि अवैध साहब से के हवाले से मेरी एक तजवीज़ है कि जनाब देखें, जो बानी पीटीआई है उनका सबसे बड़ा जो उनकी महारत है और सबसे बड़ी जो उनकी लेगेसी है वो तो क्रिकेट की है। तो मैं समझता हूँ ये वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे बानी पीटीआई को भरपूर अंदाज में मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के साथ खड़ा होना चाहिए और भारत को दिखाना चाहिए कि जनाब हम व्हेन इट कम्स टू इंडियन हेजमनी हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। ये कौम जो है सियासी इख्तलाफात भुला के एक साथ खड़ी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इसमें तो उनका जो मौक़िफ़ भाई है वो रियासत और उनके बंदों को तो पाकिस्तान की मिलने नहीं अवाम दिया और जा रहा, तो वो खड़े कहाँ पे हो? और मोहसिन नकवी के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे वो। इमरान खान खुदकुशी कर ले कि ये काम नहीं करेंगे। देखे कामरान जी कामरान, देखे ये आप छेड़ रहे हैं ये अवैध तो साहब को। वो मामला है जिसमें नहीं, मैं नहीं छेड़ा। मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए इसमें वो साबित कर सकते हैं कि वो अपनी दाखिली सियासत को से बालातर होके मुल्क के साथ, क्रिकेट बोर्ड के साथ और मोहम्मद अली साहब वहां जान के लाले पड़े, 14 साल की सजा दे दी है, ले सकते हैं पाकिस्तान की अदालतों ने। और आप कह रहे हैं उनको अपने जमानतें नहीं हो रही, पैरोल नहीं हो रहा, वो रिश्तेदार मिल नहीं पा रहे। आप कह रहे तो भाई हैं अवैध साहब आप लीडर- रिस्पॉन्ड तो- कर दें। इन्होंने मुझे लगता है मजाक किया आपके कमरान- साथ, छेड़ा कमरान आपको साहब, तहरीक। जी लेकिन- जी मोहम्मद अली साहब नहीं 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 मैं कह रहा हूं नहीं कि नहीं असूल कामरान के साहब ऊपर- देखिए, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं अच्छा। सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए उनके मसाइल, इख्तिलाफात तो सियासत से रिलेटेड है ना। हम क्रिकेट पे तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो भारत की हेजमनी की बात हो रही है, उसको हम क्रिकेट के मैदान में आईसीसी के सामने चैलेंज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जाके भारत को उनके मुल्क के अंदर शिकस्त दे के आए थे। हम वी आर प्राउड ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट। तो लेट्स स्टैंड, क्रिकेट शुड बी अ बाइंडिंग फोर्स टू ब्रिंग द नेशन टुगेदर और एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग आवाज बन के भाई उनको इमरान भारत खान, की, मैं आपको बताता हूं, मजम्मत अगर तो शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया ना कि बाइकआउट करना चाहिए, तो इमरान खान कहेंगे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं अगर कैप्टन होता क्रिकेट टीम का, तो मैं इस बुरे तरीन हालात में, जब हिंदुस्तान हमारे खिलाफ हुआ, मैं हाथ भी नहीं मिला रहा, पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ किया प्रोपेगेंडा, मैं हिंदुस्तान को श्रीलंका में भी ना खेलता, मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हरा कर आता। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर लेते कि पाकिस्तान की टीम जाएगी हिंदुस्तान से ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फिर इमरान खान साहब वही करते कि जनाब ये तो मुल्क की आबरू को बेच दिया शहबाज शरीफ ने,
मुल्क की इज्जत को नीलाम कर दिया शहबाज शरीफ ने। अच्छा, अब 2 टके कर दिया इस अच्छा, मुल्क की अच्छा, उसको। अच्छा, वो कमरान जो साहब, आपसे हाथ बुलाने के रवादार नहीं, आप उनके साथ वर्ल्ड कप बिच के भिखारियों की मैं तरह ये जा कह रहे रहा हूँ, हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छा अभी आ रहा हूँ जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनिए जी अवैध साहब, कमरान साहब सिर्फ मोहम्मद अली साहब, मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, अवैध साहब की मैंने इसलिए बड़ी असूली बात की थी, मैंने एक असूली बात की थी कि ये एक असूल, जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो है वो इंडिया से बाहर और पाकिस्तान से बाहर हो सकते जी। हैं, तो बांग्लादेश और इंडिया का मैच क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये आपने इसलिए कि वो एक उन्होंने छोटी टीम उन्होंने तो है इमरान खान की और बात वो एक की है, छोटा मुल्क है। तजवीज़ दी है कि इमरान खान सॉलिडारिटी इजहार करें, ट्वीट करें। अवैध साहब ट्वीट करवा दें उनसे। नहीं, वो तो उन्होंने ऐसी मजाक की, अजरा मजाक की बात कर दी, मजाक लेकिन नहीं, बहरहाल मैं तो जो संजीदा ये बात कर रहा असूल की बात हूँ, है, क्योंकि मैं देखिए नहीं संजीदा, बाकी अच्छा, एक सेकंड, बाकी मामलों में तो मैं- इमरान खान जो है उसको कमरान पूछा नहीं साहब, मैं जाता, समझता हूं कि- तो आप क्रिकेट के लिए उनको पूछेंगे। ठीक अच्छा, है। चलिए। सदिक साहब, ये मजाक किया है ना मोहम्मद अली साहब ने। आपने ये कौन मेरे सा ख्याल में ये असूली आपने फैसला कौन सा है और ये मुलाकात लेना करवाने चाहिए। देनी इमरान खान की किसी क्रिकेटर से भी कि वो मशवरा लेके जाए अलीमा खान साहिबा की? क्या ख्याल है? और आपको कौन सा इमरान खान की सपोर्ट की जरूरत है? वैसे मैं आपको एक बात मेरा ख्याल है कि अगर आपको आप बताऊं कि मैं सारों की गुफ्तगू सुने, जी जी सदिक साहब, अगर सबकी गुफ्तगू सुने तो सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा अपना लेवरेज इस्तेमाल करना चाहिए सही है। कि ये जो फैसला किया गया बांग्लादेश के खिलाफ, इसको रिवर्स करवाया जाए। मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस जिस पे ये कंसेंसस है वो सदिक यही साहब, वो हो ही नहीं Exactly. सकता ना। दूसरा स्कॉटलैंड आ order गई of वहां पे, वो business है, चेंज नहीं हो वहाँ पे सकता, हमने- वो फैसला चेंज नहीं हो सकता, वो लेवरेज वाली बात रह गई। नहीं, चेंज हो जाते हैं जी। जैसे ही अभी अहमद अवैध साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के मैचेस बाहर हो सकते हैं तो फैसले भी रिवर्स हो सकते हैं। हमें ज़रूर अपना वजन डालना चाहिए, ट्रम्प से और रुजू पूरा करना पड़ेगा leverage फिर तो हमें। इस्तेमाल करना चाहिए, कि हमारे पास यूरोप क्योंकि का इंटरनेशनल पत्ता तरफ इस वक्त ट्रम्प है। जी ट्रम्प साहब क्रिकेट खेलते नहीं, हम उनके मुल्क नहीं में भी नहीं, खेली वो नहीं प्राइम जाती, मिनिस्टर इससे की तो ज़रा प्राइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये अवैध साहब जलेंगे सदिक साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो उंगलियों पे नचाया हुआ है ट्रम्प को। वो तो ऐसे घुमाया हुआ है, ऐसे ऐसे कि मैं बच्चा नहीं होता। 4 तारीफें करते हैं ट्रम्प की, और ट्रम्प कहता है कि मैं दुनिया का सबसे हसीन तरीन प्रेसिडेंट हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब समझ गए रंग उनकी, अपना डोनाल्ड ट्रम्प की। और ये मैं तारीफ कर रहा हूँ शहबाज साहब की, ये ना समझिएगा कि मैं कुछ और कर रहा हूँ। अब आते हैं वादिया तीरा पर। मोहम्मद अली साहब, इस वक्त पूरी परसेप्शन ही चल रही है कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन होने लगा है। सोहेल अफरीदी साहब ने एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर जो नोटिफिकेशन फिर रहा था वादिया तीरा को खाली कराने का नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया, पूरी पख्तून कौम को जरगा बुलाऊंगा, आप लोग माफ़ी मांगे। भाई ये ऑपरेशन वहाँ से लोग तो बाहर जाने हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन हो रहा है? कोई आपके पास खबरें कुछ मुझे जो पता चला है मोहम्मद अली साहब, वादी तीरा में क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको हाईएस्ट लेवल के हवाले से बताता हूँ कि वादिया तीरा में ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना कोई प्लान्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनाब वादिया तीरा में कामरान साहब, इस वक्त जो वहाँ का जो इलाका है जिसको बाग कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन कोई 12,000 एकड़ के ऊपर जो पोस्ट की फसल लगी थी वो अब कट चुकी है, और वहाँ की जो आबादी है उस एरिए की वो तकरीबन 94-95 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें से 60% आबादी अब वो पोस्ट की फसल जो है उसको काट के उसको दीगर पेशावर में, ये किस चीज की फसल है? ये मनशियात की फसल है? ये किस चीज की फसल है? बेचने जी मुनशियात की फसल है, अब वो कट चुकी है, और उसको जो है बेचने के बहाने अब वो दीगर इलाकों में जा चुके हैं। इन 95,000 की आबादी में से 60% आबादी ऑलरेडी जा चुकी है। और क्यों जा चुकी है? क्योंकि अब वो जो मनशियात वहां पैदा की जाती हैं उसको जाके दीगर हिस्सों में बेचना चाहते हैं। तो अब वहां का जो जिरगा है जो 26 अफराद पर मुश्तमिल है, उसने तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में ये अरेंजमेंट और ये डील निगोशिएट की थी सूबाई हुकूमत KPK के साथ कि जनाब हम अगर यहाँ से जाएं तो आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें फाइनेंशियली, और जो PDMA है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बजट में से 4 अरब रुपया सूबाई हुकूमत ने ऑलरेडी मंजूर किया हुआ है। अच्छा, अब वो एक दूसरा पहलू है कि वो निचली सतह पे मुंतकिल
हुआ है नहीं हुआ वो एक दूसरा नहीं, पहलू मेरा आपसे है। एक सवाल लेकिन है। ये बताना बहुत जरूरी है कि जी मैं सिर्फ एक बात कह दूं जी। कि फौज जो है ना ऑपरेशन करना चाहती है, ना इसकी जरूरत है, ना इसका फायदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फौज की जो हिकमत अमली है कामरान साहब, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। आप जानते हैं कि पिछले साल हमने जो 2600 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया है, वो 10 साल में हाईएस्ट नंबर है विदाउट अ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन। क्योंकि जो दहशतगर्द हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फैमिलीज में, डेरों पे वो छुपे हुए हैं, तो वो कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन उसमें फायदेमंद भी नहीं है, मौसर भी नहीं है, और ना उसकी जरूरत है। आपको एक एक शख्स को इंटेलिजेंस के जरिए से आइडेंटिफाई करके पकड़ने की जरूरत है, जिसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर वक्त चल रहा है और जो अफेक्टेड एरियाज है वहां चल रहे हैं। लेकिन तो मोहम्मद ये अली साहब, एक बात large scale बताइए। मिलिट्री ऑपरेशन का जो बयानिया जी जी ये जो बयानिया बनाया गया है ना, इसका मकसद सिर्फ ये है कि फौज पे दबाव डाला जाए कि जनाब आप ऑपरेशन ना करें, या ऑपरेशन के जरिए से वहां के अवाम में फौज के खिलाफ एक नफरत उभारी जाए, जिसको वाजे करना बहुत जरूरी है। आपका पॉइंट आ गया। बॉटम लाइन ये है कि ना कोई ऑपरेशन प्लान्ड है, ना इसकी जरूरत है। लेकिन मुसद्दिक बली साहब, आपकी हुकूमत ने तो ये परसेप्शन भरपूर दिया कि ये 12,000 एकड़ ये जो मंशियात की फसल है, इसका ताल्लुक वादी तीरा से है, जिसका जो हमारे सीएम हैं केपी के, उनका भी ताल्लुक वहाँ से है। तो परसेप्शन तो ये आया कि वहाँ पर वहाँ के लोकल सरदारों की आनत से, और ये परसेप्शन उभरा कि मुबैना तौर पर वज़ीर आला केपी भी मुलविस है इस मंशियात की सारी स्मगलिंग में या प्रोडक्शन में, इसकी काश के अंदर। तो ये आपकी गवर्नमेंट भी यही तासुर देती है जब भी हम उनसे मिलते हैं। तो जब आपको ये पता है और अगर आप इस दावे में करेक्ट है, तो आपको तो ऑपरेशन करना चाहिए उधर, चाहे वज़ीर आला है या नहीं है, डजंट मैटर। देखें मेरे ख्याल में अभी मोहम्मद अली साहब ने बड़ी आपको अहम 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहली बात तो ये कि हमारे ऑपरेशन तो बहुत देर से चल रहे हैं और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, कोई बड़े ऑपरेशन का प्रोग्राम नहीं है। जहाँ पे हमें पता चलता है कोई ऐसा दहशतगर्द छुपा बैठा है जो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों को शहीद कर रहा है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। जो एक लार्ज ऑपरेशन जो एक दफ़ा किसी ज़माने में डिस्कस हो रहा था, उसको तो सूबाई हुकूमत ने वैसे ही सैबुटाज कर दिया था। ठीक है। आपके प्रोग्राम में मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, हम कहते हैं ऑपरेशन कर लें तो वो कहते हैं नहीं करना, हम कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है, वो कहते हैं ये हमें पता नहीं। यानी ऑपरेशन भी ना करें, लार्ज ऑपरेशन भी ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, और जब हम पूछते हैं क्या करें तो कहते हैं पता नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं हमारे ख्याल में मुज़ाकरात कर लें। तो हम कहते हैं यार भाई आप देखें उनकी तरफ, वो भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को बंद कर रहे हैं, लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे हैं। आपके सूबे में उन्होंने ऐलान कर रखा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का वली ये होगा, वाली ये होगा, अमीर ये होगा, फ़कीर ये होगा। तो आप कैसे एक बंदा जो बाहर से ऐलान कर रहा है कि मैं कब्ज़ा करके यहाँ पे वली बनाऊँगा, यहाँ पे अमीर बनाऊँगा, तो आप क्या उससे निगोशिएट करेंगे? आप बच्चियों का मुस्तकबिल उनसे निगोशिएट करेंगे, आप स्कूल उनसे निगोशिएट करेंगे, आप उनकी गवर्नेंस को एक्सेप्ट करेंगे? तो कोई जवाब नहीं आता। ना बताते हैं क्या निगोशिएट करेंगे, ना बताते हैं लड़ाई करनी। यानी एक अजीब सी कैफियत है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिस नोटिफिकेशन का जिक्र हो रहा है 26 नवंबर का नोटिफिकेशन, वो तो सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन है। तो भाई सूबाई हुकूमत ने उसका इजरा किया है जिरगे से बात करके। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में तस्वीरें चली थीं कि जनाब चीफ़ मिनिस्टर साहब जिरगे से मिलने के लिए गए हैं और जिरगे ने एक ऐलान किया है, उस ऐलान की बुनियाद के ऊपर एक नोटिफिकेशन का इजरा हुआ है। अरे अपने ही नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते चले जा रहे हैं। वो आप नोटिफिकेशन चलाएं तो सही। जो काबीना के फ़ैसले के बाद एक डीसी ने नोटिफिकेशन निकाला, सूबाई हुकूमत ने नोटिफाई किया, तो आप वापस लेना चाहते हैं तो खुशी से नोटिफिकेशन वापस ले लें। हमने तो ना आपको कहा नोटिफिकेशन करने को, ना हमने कहा आपको नोटिफिकेशन बाहर करने को, बंद करने को। आपने 4 बिलियन रुपए मुख्तस किए प्रोविंशियल हुकूमत से कि हम जनाब ये प्रोविंशियल हुकूमत 4 बिलियन देगी। ज़रूर दें जी, ज़रूर दें। अब आप नहीं देना चाहते, सुनने में आया है कि उसमें बहुत हेरा फेरी हो गई, पैसे तो पहुंच ही नहीं रहे। मगर पहुंचें या ना पहुंचें, ये तो सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन है। सूबाई हुकूमत के 4 अरब रुपए देने का फ़ैसला है। अगर सूबाई हुकूमत वापस उसे लेना चाहती है और चाहती लोग वापस जाएं, जो नकल मकानी सर्दियों की वजह से हर साल करते हैं, अगर सूबाई हुकूमत चाहती है कि वो वापस जाएँ तो ज़रूर जाएँ जी। वफाकी हुकूमत ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वो ना जाएँ, ना हमने कहा वहाँ से वो जाएँ।
लेकिन ना सदीक हमने साहब, उनको कहा कि साथ-साथ वापस उन्होंने ये भी कहा आए, है, ना हमारे मुज़ाकरात जिरगा से हुए। सोहेल अफरीदी ने एक बात बड़ी अलार्मिंग कही है, उन्होंने कहा कि मुझे हटाने के लिए पहले गवर्नर राज लगाने की ऑप्शन निकाली वफाकी हुकूमत ने, फिर मुझे नाहल करने की, दोनों में नाकाम हुए, अब वो मुझे मारने के ऑप्शन पे भी हैं, वरना आपकी कोई ऐसी भी प्लानिंग है वफाकी हुकूमत की कि बात सुने जी। अरे यार कामरान साहब, उनको कहें कि किसी बात पे ज़मीन पे पैर तो लगाएं ना, पहले ये तो बताएं कि ये नोटिफिकेशन जिरगा जो है उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने निगोशिएट किया था या नहीं किया था, ये नोटिफिकेशन उनके डीसी का है या नहीं है। आज कह रहे हैं हम अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ खुद एहतजाज करेंगे, वो तो वफाकी ज़रूर हुकूमत करें। के नोटिफिकेशन इससे की बात बेहतर कर रहे नहीं कि थे, वो नोटिफिकेशन ही इंटरनेट में वापस जारी ले चल रहा लें। वो मिसगाइड हो अरे गए। भाई नहीं, अरे भाई कोई नोट नहीं, आप ऐसे करें ना, मिसगाइड अपने नोटिफिकेशन पे उनके डीसी के दस्तखत के साथ 26 नवंबर का मैं नोटिफिकेशन मंगवाता आप हूं, चला मैं भी देख दें लूं, ना। मैंने नहीं देखा वो। आपकी तहकीकी टीम के पास होगा, मैं देख लेता हूँ, जी मैं हाँ। देख लेता हूँ। तो बात यह कि अपने ही नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज करने के बजाय उसे वापस ले लें, बिल्कुल ठीक और है। अगर नकल मकानी से आपको इतना दुख है तो नकल मकानी रोक दें। वहाँ पे विंटर्स में 60-70% लोग ज़्यादातर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर आप नहीं समझते मुनासिब तो आप रोक दें, पॉइंट आ गया जी। या आप उनको जो 4 अरब रुपए आपने देने थे वो ना दें। वो 4 अरब रुपए भी निकल गए, आज तक कोई हिसाब नहीं सर, दे आपका पा पॉइंट आ रहा गया। कि वो किधर गए हैं 4 बिल्कुल ठीक अरब। जी, बहरहाल अच्छी बात यह है कि अपने ही फैसलों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या शानदार गवर्नेंस है, मैं तो वाह किए बगैर नहीं रह सकता। अहमद अवैस साहब, जो लोग दहशतगर्द हैं, जो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ करते हैं, जो बच्चियों की तालीम से लेकर दूसरे मामला तक, उन पे आपकी गवर्नमेंट जो है, या इवन इमरान खान साहब सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, मुज़ाकरात करने की बात भी करते हैं। जहाँ पर वादी तीरा के अंदर 12,000 एकड़ की मंशियात लाई भी जाती है अफगानिस्तान से, काश्त भी की जाती है और पाकिस्तान में फैलाई भी जाती है, उसमें भी आपकी बेअमली नज़र आती है। अभी आपको मोहम्मद अली साहब ने बता दिया वो थर्ड पार्टी है। क्या किया जाए सर पाकिस्तान तरीके साहब, वो किस तरह डील किया जाए, आप खुद ही बता दें। मुल्क का मफाद देखें, क्या करें। देखिए, जहाँ तक तो वो तालिबान अपने टेरिटरी के अंदर जिस किस्म की भी हुकूमत चाहें वो बना के बैठ जाएं, केपी की बात हो और रही जो कानून नाफिज करना चाहते हैं अपने लिए करें। है, केपी की बात हो रही है। वो नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो सदीक साहब केपी का बता रहे हैं के अंदर तो उनका कोई वो असर, यहाँ भी यही चाहते हैं। वो तो एक देखिए लॉफ्टी स्टेटमेंट है ना, यदि एक दूसरे की मुखालफत में देने वाली बात है। पाकिस्तान की टेरिटरी में उनका कोई हक नहीं है, ना कोई 1 इंच भी वो बीच में उनको आने का हक है, ना आने देना चाहिए उनको। हम अपनी आइडियोलॉजिकल और जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री हैं उनकी रखवाली करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ये हमारी आर्म फोर्सेस का भी फ़र्ज़ है। और हमारे अवाम भी, जहाँ पे कोई ऐसा शख्स अगर आ जाता है और पकड़ा जाए कि जो ऐसी हरकत में मुलविस है, तो ज़रूर उनका हवाले किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल में कि इसको यहाँ जो इतने अरसे से ये मामला चल रहा है, जो लोग जब ये वहाँ पे जो लोग अंदर आते हैं और उनके साथ आमने सामने एक बाकायदा मुकाबला होता रहा है और उसमें ज़ख्मी भी हुए, मारे भी गए, हमारे भी जो हैं साइड से शहीद हुए। जो लोग पकड़े जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं और आप उनका इलाज मुआलज हो गया और उसके बाद उनके लिए स्पेशल एक बाकायदा लेजिस्लेशन बेशक आप कर लें, उनके लिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल उनका होना चाहिए, ना कि सियासतदानों का करें आप। और उनको सजाएं दें, प्रॉम्प्ट सजाएं दें, ताकि वो डेटरेंट हो कि एक आज पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उनका समरी ट्रायल हुआ, सजा सुना दी। ये तरीका होगा जिससे वो को खौफ पैदा होगा। हम उसकी जगह पे सियासतदानों को सजाएं दे के 3-3 सालों से लेके बैठे हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, यह तरीक़ेकार गलत है हमारा तरीका जो है, ये तरीक़ेकार जो है वो इट इज़ नॉट स्टेट ओरिएंटेड कि जहाँ स्टेट को फ़ायदा हो। हम एक दूसरे की मुखालफत के अंदर ये मामला चला रहे हैं और वो नुकसान हो रहा है हमें। मेरा ख्याल है कि अपने इस पर्सनल बायस को एक तरफ साइड पे डालकर पाकिस्तान को सामने रखकर इस तरह से सख्त उस तरीके से डील किया जाए, और फिर अगर वो कहें कि हाँ जी बातचीत करनी है तो आओ करो बातचीत। सर आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन पाकिस्तान के टेरिटरी में किसको ये मैं एक बात जी मुसद्दिक साहब, एक मिनट जब आप मुनासिब समझेंगे एक हर्फ जी बताइए मुसद्दिक साहब। जी देखिए भाई बात ये है कि ये फैसला जिरगे के साथ निगोशिएट करने का आपने निगोशिएट किया, फिर आपने सर एक नोटिफिकेशन निकाला जो सूबाई हुकूमत ने निकाला,
आपने कहा कि यहाँ से नकल मकानी की जाए, आपने उस जिरगे में फैसला किया कि आप किसी भी दहशत गर्द को उसके सहूलतकार नहीं बनेंगे, उसको पनाह नहीं देंगे, और आपने कहा कि ये हमारा एक फ्रेमवर्क है, एग्रीमेंट है, जिस पे आपने साइन करके ख़ुद नोटिफिकेशन निकाला। आज आप वफाकी हुकूमत और बिलखसूस फ़ौज को क्यों उसमें बदनाम कर रहे हैं? आपने फैसला किया, आप वापस ले लें। अरे क्यों ना भाई, करें? आपने नहीं, पनाह देनी है तो वो हम अपनी तो जगह पे है, इंटेलिजेंस- कैसी बात कर रहे हैं हम आप? तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं मेरी बात गुजारिश तो नहीं, सुन मेरी लेना। बात सुने देखिए ना, ना, इस वक्त मलिक जितनी साहब, आप बात को- ये 2 दिन बात से को घुमा के जितनी दूसरी तरफ गुफ्तगू ले जा चल रहे रही हैं। है, एक सेकंड मैं तो बात सिर्फ को एक कर रहा सेकंड सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। नहीं अहमद अवैस साहब, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, देखें भाई, अपने नोटिफिकेशन पे फौज को क्यों बदनाम करते हैं? फौज कहाँ से आई? नोटिफिकेशन आपका, जिरगे से निगोशिएशन आपकी, वहाँ पे इलाके के लोगों से पूछ लें, 60% जो हैं हर साल सर्दियों में वहाँ से निकल के जाते हैं। तो आप इसमें क्यों फौज को घसीट रहे हैं? अमन आमा की जिम्मेदारी सूबे की है, तो आप फिर वही अपने कह- सर, अमन आमा की आपका जिम्मेदारी पॉइंट आ गया है कौन कि करें, ब्रेक अपना का वक्त है, notification कुछ वैसा वापस कुछ ले ऐड लें। करना है आपने जी। देखिए, फौज को कोई नहीं घसीट रहा भाई, मैं तो आपको सिर्फ ये ऑलरेडी कह रहा हूं घसीटा कि हुआ है जो तहरीक लोग इंसाफ वहां ने। से मजीद क्या घसीटना? इंट्रूड करके, जो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आके एक्टिविटी ऐसी करते हैं, उनके ऊपर डेटरेंट इफेक्ट होगा। अगर वहां पे फौजी अदालत लगी हुई हो, पकड़े जाएं, जो गिरफ्तार हो जाए, उनका समरी ट्रायल करें और सजा सुना दें, उनका फौरन, भी करना चाहिए, उससे इफेक्ट होगा बहुत बड़ा। लेकिन अवैस साहब आप ये कह रहे हैं कि जो सियासतदान फौज ना के कि आप ऊपर हमले में सियासतदानों के मुलव्विस लिए पाए काम- जाएं, उनका मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए, आप ये कह रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में दोनों का ही होना चाहिए। वो जी, कोई सियासतदान साहब- भी हमला कर साहब- सकता, भला जी कैसी मोहम्मद बात अली साहब कर रहे हैं? क्विकली, मैंने ब्रेक लेनी फिर। जी मोहम्मद अली साहब। काम साहब, सिर्फ एक जुमला सिर्फ, इस जिरगे के साथ जो केपीके की सूबाई हुकूमत है, उसने ये अग्री किया था कि वहां पे 12 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, पहले वो तो बना देना। और भाई पुलिस के तो बस का काम ही नहीं है, वहाँ पे तो बड़े बड़े लॉर्ड्स फैसिलिटेटर है मंशियात के। हमें पूरी ब्रीफिंग मेरे सामने मौजूद है, बड़ा एविडेंस भी बड़ा स्ट्रांग मौजूद है, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रहा लोगों को। एक ब्रेक के बाद मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको इस वक्त एक और बड़ा खतरा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक टफ हालात है 8 फरवरी को, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि वो धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उधर अचकजई साहब कह रहे हैं जेल भरो तहरीक करेंगे, उधर से वो कह रहे हैं कि हम जेल तक मार्च करेंगे, वो जो है हमारे वज़ीर आला केपी के। मुल्क की सलामती के लिए इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ का ये जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है, इस पर भी बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। 8 फरवरी को जनाब फैसला कुन एहतजाज, पहिया जाम हड़ताल। मुसद्दिक साहब, तैयारी है आपकी? तहरीक इंसाफ तूफान की तरह आ रही है, जेल भर देगी, जेल तोड़ देगी। देखें, इससे पहले भी आप ये सुनते रहे हैं कि हम रेड जोन पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं। इससे पहले आपने ये भी सुना कि हम जेल तोड़ के कैदियों को छुड़ा के चले जाएंगे। तो उसके बाद आपने फिर देखा कि अपने ही सूबे में, जहाँ पे अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पे अपना ही इलेक्शन नहीं जीत सके, अपनी लीडरशिप का इलेक्शन नहीं जीत सके। तो जिस जगह पे कोई पाबंदी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी है, डीसी भी इनका है, चीफ सेक्रेटरी भी इनका है, 2 न जाने कितनी बड़ी मेजॉरिटी है, वहाँ पे तो एहतजाज कोई होता नहीं है। अगर भाई एहतजाज करना है और आपने अमलाक को नहीं जलाना, तो अगर आप बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे तो वो तो सामने आ जाएगा ना, टेलीविज़न, कैमरे, हर जगह पे एहतजाज रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अपने सूबे में तो आपसे एहतजाज होता नहीं है। फिर आप कराची गए, हमें पता चला ना जाने क्या होने वाला है, सारा कराची उमड़ आने लगा है और पता नहीं क्या। तो आपको कुछ भी खदशा हुआ। नहीं है? तो भाई आपको, जहाँ हमें कोई खदशा नहीं है भाई, मुझे तो लगता है ये वैसे ही हमसे कुछ दिल लगी करते हैं। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा इन्होंने जलसे करने की कोशिश की है। वो छोटा, वो एक जगह पे जहाँ पे वो कुर्बानी के बकरे वकरे इकट्ठे करते हैं, वो वाला तो चंद एकड़ का रकबा इनसे बढ़ लाहौर के बाहर भरा जो नहीं गला गया। मार्केट है, और गला तो ये वो जो है, कौन sorry, सा गला मुल्क मार्केट, गिर? वो नहीं, ये इधर इस्लामाबाद के बाहर एक दफ़ा याद नहीं है, लाहौर के कोई बाहर भी था एक इजाज़त दफ़ा। मवेशियों की कोई जगह दी थी आप उसके लोगों ने, तो साथ। ज्यादती आपने की थी। बस दोनों तीनों जगहों पे नहीं, वो चलिए तो भर देते ना, या कम से कम मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पूरा केपी में तो नजर आए ना, ठीक है। 10-5 लाख तो लोग आप केपी में तो जोन में नजर है आएं, कि आपको ताकि कोई हिला आपके नहीं सकता कैमरे इस वक्त। कहें कि देखें। मैं समझ गया।
अरे भाई यार, जोम वोम की बात नहीं है। इनकी पार्टी में अपना इतना बड़ा इंतशार है, दो लोग एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है। जो जाता है अंदर बात करके आता है, बाहर जो खड़े होते हैं वो उसको महमूद गद्दार खान कह अचकज़ई देते आ हैं, गए हैं जो तहरीक अंदर से इंसाफ के आता है वो साथ। उनको गद्दार कह देता है। मेरे भाई आप इजी अरे ले रहे भाई, हैं। महमूद खान अचकज़ई बड़े, अभी आपने मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम था या किनका, जिसमें वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ये एक मैंने वो आपके सामने पेश किया था कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे एतमाद नहीं है पीटीआई पे। अल्लाह करे एतमाद हो, अल्लाह करे कि पार्लिमान के अंदर एक जमहूरी तरीक़ाकार के ज़रिए बातचीत आगे बढ़े, ठीक है। अगला करे कि निगोशिएशंस के रास्ते खुलें। लेकिन अगर मामला सिर्फ ये है कि हमने 100 मिलियन 90 मिलियन पाउंड के का जो जुर्म है उससे छुट्टी करवानी है, तो वो तो अदालतों से होगी। उसके अंदर आपको जिस चीज़ पे कैद हुई है वो तो है 190 डॉक्टर साहब, मिलियन इमरान खान पाउंड। आपकी तरह यही कहते यहाँ पे थे बहुत बड़ा नवाज जो शरीफ साहब को कि पनामा की सज़ा आपकी सिर्फ अदालत से माफ़ होगी। फिर क्या हुआ? तो आप भी कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड। मुझे तो शक ही है कि पता नहीं इस पर कुछ होता है कि नहीं होता, जो पाकिस्तान की सियासत है जिस तरह। नहीं, आपने तो बड़े प्रोग्राम, कामरान साहब आपने तो बड़े प्रोग्राम किए हैं 190 मिलियन पाउंड पे। अब आप जी, मैंने किए प्रोग्राम्स के ही चलें, बाकी दीगर प्रोग्राम्स मैं को तो छोड़ मैंने तो दें। बिल्कुल किए हैं। सिर्फ अपने मैं आप लोगों की प्रोग्राम बात में कर जो रहा हूँ। आपने आपके पूरा सिस्टम खाका की खींचा वो सिस्टम चेंज हो जाता है ना, एकदम यूँ बदलता है हम यूँ। तो बेचारे खैर, अरे नहीं देखिए, थोड़ा नहीं, ये हो जाएगा सिस्टम, जब बदलेगा तो बात करेंगे। अभी तो अभी तो आपके ये तो गलत, तो सामने गुड्डी चढ़ी हुई तमाम है आपकी। सूरत हाल है। ना इनसे ना प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ना इलेक्शन जीता पॉइंट जा आ गया रहा आपका। है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कुछ आपस में बातचीत के रास्ते खुले। नहीं, बातचीत सर जिस नहीं हो तरह सकती इस मैं, पे। अहमद अवैस साहब, हम आते नहीं। हैं तरीके से बात करते हैं, इसी तरह बातचीत असेंबली के अंदर। ये वो जंग है जिसमें और बातचीत की कमेटीज गुंजाइश में निश्चित। अगर बातचीत के रास्ते ना खुलेंगे। सर, बातचीत नहीं होगी। सदिक भाई ना मैं बातचीत करने दूंगा आप लोगों को। मैं तो पूरी उम्मीद हूँ। आप पूरी उम्मीद है, चलिए। मैं भी पूरी उम्मीद हूँ अब कि आपसे इजाजत, अगर आपसे इजाजत नहीं मिलेगी, अगर आपसे इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर नहीं होगा। ये आप समझ गए ना। तो इजाजत अभी फिलहाल नहीं है, जब होगी बता देंगे आपको। हाँ। क्यों मोहम्मद अली साहब, ये इनको भी इजाजत तो नहीं ना मुझे हुकूमत लगता है को। टॉप लीडरशिप को आप ही को फोन आना चाहिए। नहीं, मोहम्मद अली साहब भी मेरे साथ साथ है। इनको भी चल जाएगा पता, लेकिन मैं ही बताऊंगा इनको। मोहम्मद अली साहब अभी तो इजाजत नहीं है हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने की, जब होगी तो होगी। लेकिन आपके ख्याल में जिस जोम में मुब्तला है मुसद्दिक साहब, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यंग मुसद्दिक साहब 20 ईयर्स के स्टूडेंट लीडर बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को देख लेंगे। आपके नज़दीक ये 8 फरवरी का कोई बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप भी क्या समझते हैं नहीं, ये बंदे तो निकाल ही नहीं सकेगा केपी का वज़ीर आला ना तहरीक इंसाफ, तो कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है इस वक्त? अच्छा देखिए, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है मुसद्दिक साहब से। उसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि जो इस वक्त आलमी और इलाकाई हालात हैं ना, वो काफ़ी संजीदा स्टेट क्राफ्ट की जो है उसकी ज़रूरत है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो है ईरान अमेरिका की जो कशीदगी है वो अपनी इंतहा को पहुंच रही है, और ऐन मुमकिन है कि चंद हफ्तों में शायद एक बड़े पैमाने पे ये खित्ता जंग के दहाने पे पहुंच जाए। दूसरी बात ये है कि भारत ने भी, आप जानते हैं कि कहा हुआ है कि जो उनका ऑपरेशन है सिंदूर, वो ख़त्म नहीं हुआ है, और दहशतगर्दी की भरपूर अंदाज में न सिर्फ पुष्पनाई कर रहे हैं, हमारी फ़ौज और जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इस वक्त जान हथेली पे रख के फैसला कुन कार्रवाई कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारी मईशत बड़ी मुश्किल से एक धारे में, एक डगर पे चलना शुरू हुई है। तो अब आखिरी बात मेरी ये है कि अगर हमारी PTI जो है वो सियासत करना चाहती है तो ये उसका हक है, जमहूरी हक है। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये मेरी ज़ाती राय और तजवीज़ है कि उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए उनको। लेकिन सियासत का ना एक हमारे संजीदा सियासत की ज़रूरत ये है कि ये सड़कों को और बाज़ारों को ब्लॉक करने के बजाय उनको एक जगह मुख्तस कर दें, वो वहाँ पे सारा साल प्रोटेस्ट करते रहे, उनका हक हासिल है, एज लॉन्ग एज कि एक आम शहरी की जिंदगी पे मोहम्मद अली साहब असर नहीं पड़ता। मुझे आपका पता है, तो उनको करने दें। आप इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स में नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो इस मूड में नहीं है? कामरान साहब, जी मुसद्दिक भाई, पूरा सूबा एक दिया हुआ है, बेशक रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1/4 पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अपने भाई के हवाले पूरा सूबा किया हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए। हुकूमत दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन दी, तो करें ना वहाँ पे भाई। केपी वाले अकलमंद लोग हैं, वो पागल थोड़ी है कि वो पहले अपनी मजदूरियां और नौकरियां छोड़ के इस काम पे पड़ जाए, इसका फायदा कुछ नहीं। अहमद अवैस साहब, देखें एक वक्त था जब आपकी जगह पे यहाँ पे राना सनाउल्लाह बैठे होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन पे निश्तर चला रहे होते थे, जिस तरह के
इस वक्त हुकूमत चला रही है। हो सकता है कल आप मुसद्दिक मलिक साहब की सीट पे बैठे और मुझे कभी यकीन है, आपसे मुराद सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, अगर आप लोग दोबारा आ गए आप भी इनका वही हाल करेंगे। और इनको इस बात का पता है एग्जैक्टली, इसलिए वो नहीं चाहते कि अभी जल्दी ये काम हो, ज़रा इंजॉय कर ले, थोड़ा सा वो सब्र कर ले। मुझे बताइए कि सर छोड़ें ये प्रोटेस्ट वगैरह, कुछ नहीं होना इसका, ये मैं आपको इधर से बता देता हूँ। इमरान साहब से गए, आपको हमेशा मैं कहता हूँ आप बुर्दबार आदमी हैं, लॉयर आदमी हैं। एक लॉयर ने हमें मुल्क जीत के दिया था दलाइल की सूरत में, तो मैं लॉयर्स की वैसी बड़ी इज्जत करता हूँ आप जैसे लॉयर्स की। इमरान खान साहब को मशवरा दें, यार एक स्टेप पीछे हट जाओ, तुमने ज़िंदगी भर यू टर्न लिए, जब सूट करता था तो ले ले आप, मुल्क की खातिर, अपनी खातिर, पार्टी की खातिर यू टर्न ले, सुलह कर ले, माफ़ी तिल्ला मांगे, चले आगे निकले। सर ये कौम भूल जाती है माफियों को भी और कुर्बानियों को भी, कोई नहीं कुछ कहेगा उन्हें। मैंने तो इसलिए बहुत पहले बात की थी कि जब माफियों पे बात आती है तो फिर बड़ा बैठ के, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बैठ के आपस में फैसला कर लें। ये 97 का जो वाक़या सुप्रीम कोर्ट का था उसकी माफ़ी मांग लें, ये इसकी माफ़ी मांग लें, चलो ख़त्म करें, आगे तो चले, कम से कम मामला तो आगे चलेगा ना किसी तरीके से। कहीं पर हम किसी लॉजिक पे, किसी रीज़न के ऊपर कहीं तो रुक जाए। आप सुप्रीम कोर्ट का मुवाजना कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है यार हमारे इदारों के सामने? हमारे इदारों ने जाने दी अपनी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जज बिके, प्राइम मिनिस्टर को फांसियां दी, जाली मुकदमे किए, इनका क्या है? सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है हमारे इदारों के आगे, हमारी अफवाज के सामने, उनकी सेक्रेटरी? जी, हाँ, ये हमारे यहाँ कह लीजिए, अदरवाइज जस्टिस मुनीर, इफ्तिखार चौधरी, मौलवी मुश्ताक हुसैन, नसीब हसन शाह इधर ही पैदा हुए, इधर ही पैदा हुए, बाहर नहीं पैदा हुए। देखिए सोशल, आपकी बार एंड बेंच का हिस्सा है। सुने ना जी, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने कोई असूल अपनाए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके आगे चले, कानून की बालादस्ती को कबूल किया और उन्होंने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया, तो वहाँ पर जो हैसियत अदालत की है वो उधर की है ना, नहीं है इधर तो जिस वक्त जहाँ माइट इज राइट है, अवैध साहब इधर तो जिस वक्त मेरी बात सुने जी, मैं एक बात तो सुन लें सर, एक मिनट, एक बात, मैं देखिए जो अदालत है ना, अदलिया जो है, ये लिम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये एक स्टेट सर, ये हमेशा लिम ऑफ गवर्नमेंट की तरह बिहेव किया। मैं आपको ब्रेक के बाद अदलिया का असल करैक्टर बताता हूं, असल करैक्टर, ब्रेक लेंगे। इस अदलिया का करैक्टर तो ये है कि जिस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब की असेंबली बहाल की ना एक दफ़ा, उस वक्त भी ये सामने आया था इल्ज़ाम कि चमक के जरिए इन्होंने जो है फैसला किया, ना लगाएं। इनका क्या मुवाजना उन फौजियों से अपनी जानें देते हैं? इनके साथ तो जो हुआ नून लीग ने किया बिल्कुल ही ठीक किया होगा, नून लीग के बकौल। मैं तो खैर फिर भी बुरा भला कहता हूँ इन चीज़ों को। कल तक इजाज़त।